भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले दिन प्रतिदिन घटता चला जा रहा है। इसका सबसे बड़ा नुकसान और फायदा क्या है ये समझते हैं। हालांकि फायदा तो बहुत सीमित है लेकिन नुकसान बहुत ज्यादा है। इसका पहला नुकसान ये है कि हमें आयातित वस्तुएं काफी महंगी पड़ती है। भारत अक्सर तेल और इलेक्ट्रॉनिक्स का आयात करता है और इसलिए ये हमें महंगा पड़ता है क्योंकि वो जो कंपनियां हैं वो डॉलर में पैसा लेगी और $1 91.64 के बराबर है। यानी अगर वो $10 की भी सामान हमें देती है तो उसके बदले हमें ₹910 से भी ज्यादा उसको पे करना पड़ेगा। इसलिए जैसे जैसे रुपया की वैल्यू गिरती चली जाती है हम उसको ज्यादा पे करते हैं। जब आयातित वस्तु महंगा पड़ने लगती है तो इसका दूसरा सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि हमें महंगाई का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जो वस्तु हम खरीद रहे हैं वो हमें ही महंगा पड़ रहा है तो हम मार्केट में से ज्यादा पैसा में बेचेंगे। इसलिए भारत में महंगाई भी बढ़ते चला जा रहा है। तीसरा चौथा सबसे बड़ा नुकसान ये है कि जो लोग विदेश में जाकर पढ़ाई करते हैं या विदेश घूमने जाते हैं या विदेश इलाज कराने के लिए जाते हैं, अब उनको डॉलर में पैसा पे करना होगा। तो जब वो डॉलर में पैसा पे करेंगे लेकिन वो ले जाएंगे इंडियन रुपीज, तो फिर इंडियन रुपीज को डॉलर में कन्वर्ट करेंगे। इसलिए यहाँ पर भी उनको बड़ा नुकसान होता है क्योंकि इंडियन रुपीज की वैल्यू गिरा हुआ है। पांचवा सबसे बड़ा नुकसान भारतीय कंपनियों को होता है, क्योंकि जब भारतीय कंपनियां विदेशी कंपनियों से अगर कर्ज लेती है फिर उस कर्ज के लिए इसको डॉलर में पैसा चुकाना पड़ता है। इसलिए नुकसान होता है क्योंकि $1 के मुकाबले अब इसको ₹910 चुकाना पड़ेगा। अगर यही $1 95 के बराबर हो जाएगा तो फिर उसको $1 की जगह ₹950 भी चुकाना पड़ेगा। जब रुपया की वैल्यू गिरता है तो कुछ सीमित फायदे भी होते हैं। जैसे पहला फायदा है, जो लोग विदेश में काम करते हैं वो जब इंडिया में पैसा भेजते हैं तो वो डॉलर रुपये में कन्वर्ट होकर आता है। इसलिए अगर वो $10 भेजते हैं तो यहाँ आकर 910 हो जाता है। जब भारतीय कंपनियां यहाँ से दूसरे देश में अपना प्रोडक्ट बेचती है तो फिर इसको डॉलर में पैसा मिलता है, तो फिर वो डॉलर को हम जब रुपया में कन्वर्ट करते हैं तो फिर यहाँ भी हमें फायदा होता है। महंगाई बढ़ने का सबसे सटीक कारण जो है यही है, क्योंकि हमें आयातित वस्तु ज्यादा महंगी मिलती है क्योंकि रुपया की जो वैल्यू है गिरता चला जा रहा है।